काशीपुर में गरीब मरीजों के भगवान कहे जाने वाले दिवंगत डॉक्टर रवि सिंघल, यहाँ ये नाम, इनका काम और इनका योगदान, आप सभी इन सारी चीजों से वाकिफ होंगे। डॉक्टर रवि सिंघल को मरणोपरांत मिलने जा रहा है 101 प्रतिभा रत्न सम्मान। मैं काशीपुर के गरीब जो पेशेंट हैं उनके भगवान के घर आया। हम कोशिश ही कर सकते हैं कि हम उनके पद चिन्हों पे चलें, लेकिन उनकी तरह बनना या पूरी तरह उनके पद चिन्हों पे चलना बहुत ही मुश्किल काम है। उन्हें डांस का बहुत शौक था, उन्हें पुराने गानों का बहुत शौक था, उन्हें अपने परिवार को सबको या पूरे अपने सब मिलकर रहे ये बहुत शौक था अपना। उनका कभी ऐसा नहीं रहा कि मैं पैसे कमाऊं, उन्होंने अपने पेशे से, अपने डॉक्टरी प्रोफेशन से कभी पैसे नहीं कमाए। काशीपुर में गरीब मरीजों के भगवान कहे जाने वाले दिवंगत डॉक्टर रवि सिंघल, जी हाँ ये नाम, इनका काम और इनका योगदान, आप सभी इन सारी चीजों से वाकिफ होंगे। डॉक्टर रवि सिंघल को मरणोपरांत मिलने जा रहा है 101 प्रतिभा रत्न सम्मान। इस वक्त हमारे साथ प्रतिभा रत्न सम्मान के जो आयोजक हैं अमित शर्मा जी मौजूद हैं। डॉक्टर रवि सिंघल सर का पूरा परिवार हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे। सर, डॉक्टर साहब के नाम ये सम्मान कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, महसूस करने को तो मैं बस इतना महसूस कर रहा हूँ कि मुझसे ज़्यादा गौरवान्वित शायद ही आज कोई महसूस कर रहा होगा। मैं काशीपुर के गरीब जो पेशेंट हैं उनके भगवान के घर आया हूँ आज। और डॉक्टर साहब का जो व्यक्तित्व था उसमें मुझे शायद ही कोई कुछ बताने की आवश्यकता होगी। काशीपुर के बच्चे को मालूम है कि अगर किसी मरीज के पास में दवाइयाँ के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे और दवाइयाँ खाने के बाद में जब आवश्यक चीज़ें होती हैं, जूस या दूध के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, तो डॉक्टर साहब स्वयं अपनी जेब से दे दिया करते थे। तो ऐसे महान विभूति को और ऐसी महान विभूति के परिवार को नमन करने आया हूँ, सैल्यूट करने आया हूँ बस जी। चलिए, अब हमारे साथ परिवार के सभी लोग मौजूद हैं। माता जी, सर, पिताजी के पद चिन्हों पे मैं मानता हूँ कि आप लोग पूरा परिवार ही चल रहा है कहीं ना कहीं, उनकी लेगेसी को आप मेंटेन करके चल रहे हैं। क्या आज मन के भाव हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम कोशिश ही कर सकते हैं कि हम उनके पद चिन्हों पे चलें, लेकिन उनकी तरह बनना या पूरी तरह उनके पद चिन्हों पे चलना बहुत ही मुश्किल काम है। हमारी पूरी कोशिश रहती है, जितना भी हम कर सकते हैं हम कोशिश कर रहे हैं और आगे भी समाज के लिए करने की कोशिश करते रहेंगे। बस मेरा यही कहना है। अच्छा सर, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि आपके पिताजी हैं तो उनके बारे में कुछ ऐसी बातें मुझे लगता है जो आमतौर पर जनता तक ना पहुँची हों अभी तक। कोई ऐसी याद, कोई ऐसा कुछ विषय जो आप साझा करना चाहें? जी, अच्छा, आप कुछ बताना चाह रहे हैं? उन्हें डांस का बहुत शौक था, उन्हें पुराने गानों का बहुत शौक था, उन्हें अपने परिवार को सबको या पूरे अपने सब मिलकर रहे ये बहुत शौक था। तो वो बहुत ही नहीं लगता था, बट वो ही वॉज अ वेरी जॉली पर्सन। सबको हंसाते थे, हमेशा सबको खुश रखने की कोशिश करते थे। अभी भी हम उनके डांस वीडियोस देखते हैं कि कैसे वो डांस करते थे, सबको खुश रखने की कोशिश करते थे, हमेशा हर माहौल को चीयरफुल बनाने की कोशिश करते थे। तो मरीजों के साथ तो वो बहुत अच्छे थे, परिवार के लिए भी ही वॉज अ ब्लेसिंग। हम सबका उन्होंने इतना साथ दिया, इतना प्यार किया कि कोई नहीं भूल सकता। जी। अच्छा, डॉक्टर होना एक सेवा का काम है, इस शब्द को जो है डॉक्टर साहब ने सिद्ध करके दिखाया। जैसा अभी हमने शुरुआत भी की कि गरीब मरीजों के मसीहा या फिर भगवान, तो ये टैगलाइन उनको किस तरीके से मिली, इसको लेकर आप कुछ कहते हैं? उनका मन ही ऐसा था कि हल्का सा भी कोई उनसे आकर अपनी बीमारी के बारे में या अपनी परेशानी के बारे में बताता था तो उनका तुरंत मन करता था कि इसका मैं जितनी मदद कर सकूं मैं कर सकूं। तो वो उनका कभी ऐसा नहीं रहा कि मैं पैसे कमाऊं, उन्होंने अपने पेशे से, अपने डॉक्टरी प्रोफेशन से कभी पैसे नहीं कमाए। उनका हमेशा यही रहा कि मैं इसमें, मुझे अपने परिवार ने बहुत कुछ दिया है, मेरे पास बहुत है, अपना सब कुछ सही चल रहा है, तो मेरा बस ये है कि मुझे भगवान ने जो ये पेशा दिया है, डॉक्टर बनाया है, मैं इसकी जितनी लोगों की मदद कर पाऊँ। तो उन्होंने हमेशा सेवा भाव से ही अपना डॉक्टरी का प्रोफेशन करा है, कभी पैसे कमाने का उनके मन में था ही नहीं। जी। और मुझे लगता है कि यही कुछ बातें रहीं डॉक्टर रवि सिंघल जी के बारे में ख़ास, जो कि जब डॉक्टर रवि सिंघल हम सभी के बीच नहीं रहे तो उस समय मुझे लगता है कि काशीपुर का हर वो व्यक्ति इमोशनल हुआ होगा, भावुक हुआ होगा, हर किसी की आंखों में आंसू होंगे जो कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से डॉक्टर साहब से मिला या उनसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ाव रखता होगा। अब ऐसी महान विभूति को 101 प्रतिभा रत्न सम्मान मिलने जा रहा है, पूरे शहर के लिए गौरव का विषय है
डॉक्टर साहब का नाम शहर के साथ जुड़ा है, मैं तो इस बात को भी एक गौरव का विषय मानता हूं। फिलहाल आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया लिख सकते हैं। धन्यवाद।